जूता चुराने वाली को साली कहते हैं और जान खाने वाली को घरवाली कहते हैं और दिल के तार हिलाने वाली को पड़ोस वाली कहते हैं। ग्राहक, रसगुल्ले की दुकान तो तेरे पापा की है, तेरा खाने का मन नहीं करता? राहुल, बहुत मन करता है अंकल, लेकिन पापा गिनकर रखते हैं, इसलिए बस चूस के वापस रख देता हूँ। अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है पिंटू तुम क्यों नहीं आए? पिंटू, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। पत्नी, जी सुनो आपके लिए शर्ट लाई हूँ। पति, अरे वाह बहुत बढ़िया है, कितने की लाई हो? पत्नी, 7,500 की, साड़ी के साथ फ्री में मिली जी। शर्ट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे मजबूर होकर साड़ी भी लेनी पड़ी। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ उसके सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ना चालू होते हैं, और शादी के बाद बीवी सर पे हाथ फेरती है तो बाल उड़ना चालू हो जाते हैं। प्रभु तेरी माया कोई समझ नहीं पाया। रामू, तुझे स्विमिंग आती है? श्यामू, नहीं। रामू, तेरे से अच्छा तो कुत्ता है जो तैर लेता है। श्यामू, तुझे आती है? रामू, हाँ। श्यामू, फिर तेरे और कुत्ते में फर्क ही क्या है? पत्नी, कैसी लग रही हूँ मैं आज? पति, अच्छी लग रही हो। पत्नी, एक शेर कहो ना मेरे लिए। पति, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वो भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। शादीशुदा मर्द उदास होता है तो यार दोस्त पूछते ही हैं, क्या हुआ? जवाब होता है, यार कुछ नहीं, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई। जबकि कहा कुछ नहीं होता है, सिर्फ सुनी होती है। अच्छा है कि मरने के बाद कोई मोबाइल साथ नहीं ले जा सकता, नहीं तो कुछ लोग यह भी पोस्ट कर देते, यमराज के साथ बिताए हुए कुछ हसीन पल। पति, तुम मायके जाती हो तो कैसा महसूस करती हो? पत्नी, हम औरतों की उम्र 45 क्यों ना हो, मायके में पैर रखते ही 16 की उम्र वाली फीलिंग आ जाती है। पति, ओह अच्छा। पत्नी, तुम कहो तुम्हें ऐसी 16 की उम्र वाली फीलिंग कब आती है? पति, बस हमारा भी वही, जब तुम मायके जाती हो। दो कबूतर दाना चुगने एक खेत में उतरने ही वाले थे कि पहला कबूतर बोला, भाई रुक जा, देखो खेत में आदमी खड़ा है। दूसरा कबूतर, नालायक, वो आदमी नहीं पुतला है, आदमी रहता तो हाथ में मोबाइल ना पकड़ा होता। बीवी की अति सुंदर सहेली घर आई थी, पति भी वहीं बैठा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद प्रेशर कुकर की 12 सीटियां बज चुकने पर पति ने पत्नी से कहा, किचन में देखो दाल जल जाएगी। बीवी ने कहा, जल जाने दो, पर तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। एक दुकान पर लिखे बोर्ड ने सच में दिल को छू लिया, ग्राहक हमारे भगवान हैं और हम भगवान को उधार दें, इतनी हमारी औकात नहीं। आजकल जिस उम्र में दिल टूट रहे हैं, उस उम्र में हमारी नटराज की पेंसिल टूटा करती थी। मरीज, उम्र लंबी करने का कोई तरीका बताइए। डॉक्टर, शादी कर लो। मरीज, इससे उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं, पर 2 फायदे जरूर होंगे। लंबी जिंदगी की चाहत खत्म हो जाएगी, बची जिंदगी लंबी लगने लगेगी। नाई के आंखों में भी आंसू आ गए जब उसके एक कस्टमर ने कहा,
बाल इतने छोटे कर दो कि बीवी की हाथ में ना आए। छोटी सी लाइफ है, हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो, अपने लिए ना सही, जियो के लिए तो जियो। ससुर ने दामाद को दहेज में हेलमेट दिया। दामाद, मेरे पास बाइक नहीं है। ससुर, पगले, तेरी सास ने अपनी बेटी को स्टील का बेलन दिया है। वहम की दवाई और बिना नखरे की लुगाई अभी तक लॉन्च नहीं हुई। जहाँ तक हो सके हंसते रहो, कुंवारे हो तो दूसरों पर और शादीशुदा हो तो खुद पर। कन्या को सुकन्या कहो, मुझे कोई एतराज नहीं, पर खबरदार जो वर को सुवर कहा तो। दवाइयों के भी अजीब नखरे हैं, किसी को खाली पेट चाहिए तो किसी को भरा, किसी को गुनगुना पानी चाहिए तो किसी को दूध। जज, तू तीसरी बार अदालत आया है, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे, साले तू तो रोज आता है, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। दुनिया का सबसे पवित्र वस्तु मोबाइल है, जो बाथरूम, कबाड़ खाना, शमशान होकर आने के बाद भी मंदिर और रसोई में बिना पवित्र हुए जा सकता है। आज का ज्ञान, पत्नी को खुश कैसे रखें, पर्स का मुंह खुला रखें और अपना मुंह बंद रखें। बीबियां कितने भी बादाम खा लें, पर पिस्ता तो पति ही है। आदमी शादी से पहले गर्मजोशी में, शादी के बाद कुछ दिनों तक मदहोशी में और उसके बाद पूरा जीवन खामोशी में रहता है। मर्द शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है बीवी सिखा रही है। महिलाएं हथेली पर मेहंदी लगाते वक्त अपने पति का नाम इसलिए लिखती है ताकि वो उसकी मुट्ठी में रहे। कल ही पता चला। जिस लड़की को शादी से पहले पूरा खानदान देखने जाता है, शादी के बाद वो अकेले ही पूरे खानदान को देख लेती है। शादी क्या है? बिजली के दो तार, सही जुड़े तो प्रकाश ही प्रकाश, गलत जुड़े तो धमाके ही धमाके। कौन बनेगा करोड़पति में आपके लिए 1 करोड़ का सवाल। आईफोन का आधा सेब किसने खाया था? एक होनहार छात्र से किसी ने पूछा कि कितने बजे सोते हो? छात्र बोला, किताब उठा लूं तो 9 बजे और फोन उठा लूं तो 2 बजे। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी, फिर जिंदगी के मजे आखिर ले कौन रहा है? आज एक सवाल पूछूं आपसे, बताओ, जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो मजाक उड़कर कहाँ जाता है? कल रात को न्यूज चैनल वाली बोली थी, आइए हम आपको सीधे दिल्ली लेकर चलते हैं। तब से तैयार होकर बैठा हूँ, अभी तक नहीं आई। वाइफ ने होली में भांग पीने के बाद पूछा, तुम कौन हो? हस्बैंड, पागल हो गई हो क्या? अपने हस्बैंड को भूल गई? वाइफ, नशा हर गम को भुला देता है भाई साहब। बीबी, कल हमारी शादी को 5 साल पूरे हो जाएंगे। शौहर, तो फिर दोबारा चुनाव होंगे या फिर यही सरकार चलेगी? आज बीवी की बनाई पनीर की सब्जी में पनीर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। हिम्मत करके पूछा तो बोली, चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। आज का ज्ञान, प्रेमी लोग रात में गाना सुनते सुनते सोते हैं और विवाहित लोग रात में ताना सुनते सुनते सोते हैं। मनोचिकित्सक मोटी फीस लेकर आपको ये बताता है कि आप दिमागी तौर पर कैसे हो
और यही बात आपकी पत्नी फ्री में बता देती है। पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है। सास, कितनी बार कहा है कि अब तुम्हारे घर नहीं जाएगी, फिर रोज रोज क्यों फोन करते हो? जमाई, सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। किसी के साथ विचार नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन है, वे पति पत्नी भी हो सकते हैं। पत्नी, हम अपनी शादी की सालगिरह पर फिर से शादी करेंगे। पति, हाँ, और इस बार हम बिना किसी दबाव के सोच समझकर जीवन साथी चुनेंगे। जिस तरह पाप का घड़ा भरने पर मौत हो जाती है, वैसे ही खुशियों का घड़ा भरने पर शादी हो जाती है। मंगलसूत्र खींचने वाले को 3 साल की कैद, मंगलसूत्र पहनाने वाले को उम्र कैद। घोर अन्याय। जलेबी के स्त्रीलिंग होने के 2 कारण हैं। पहली, वह मीठी है, दूसरी, वह कभी सीधी नहीं हो सकती। दुनिया के सारे नोटों पर तस्वीर मर्दों की है और कब्जा औरतों का। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी पीट रही थी। आजकल के बच्चों को गर्मी लगे तो माँ बाप शिमला मनाली ले जाते हैं। एक हम थे, हमें तो टकला करवा देते थे। लोग अपनी पत्नी को धर्मपत्नी कहते हैं, तो अपने साले को धर्मशाला क्यों नहीं कहते? पूछता है भारत। ब्रेकिंग न्यूज, सोना बिल्कुल फ्री कर दिया है सरकार ने। सुबह सोना, दोपहर सोना, रात सोना, जब मन करे तब सोना।